हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में। एक साहब ने क्वेश्चन किया है कि कुछ दवाओं के लेने की वजह से, कुछ मेडिसिन्स के यूज़ करने की वजह से उनको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है। तो क्या उन मेडिसिन को सिर्फ हम स्टॉप कर दें, उसी से उनका ये जो प्रॉब्लम है रिज़ॉल्व हो जाएगा, या फिर ख़ास तौर से इसके लिए कुछ और ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी? तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर और उन्हीं के क्वेश्चन पर बेस्ड आज की ये वीडियो है। इससे पहले कि हम उनके आंसर पर डायरेक्टली आएँ, हम बात करते हैं कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता क्या है। क्योंकि आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन को नहीं समझेंगे कि ये होता क्या है और इसकी वजह से क्या परेशानियां होती हैं। तो इससे पहले भी हमने बात किया है, आप लोगों से डिस्कस किया है पहले वीडियोस में कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में भी आपको हम एक ओवर दे देते हैं। तो देखिए, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन बेसिकली क्या होता है कि जो सीमेन है हमारा, वो टिप ऑफ द पेनिस पे आके निकलता है। ये एक पूरा रास्ता होता है उसका कि जहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वहाँ से निकल करके सेमाइनल वेसिकल से होते हुए, यूरेथ्रा से होते हुए वो टिप ऑफ द पेनिस पे आता है। ये तो पूरा इसका नॉर्मल पेथवे हो गया कि कहाँ कहाँ से कैसे होकर के आता है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना हो गया कि ऐसे होता है। लेकिन रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में क्या होता है कि वहीं पर हमारे ब्लैडर की ओपनिंग होती है, क्योंकि जहाँ से हमारा सीमेन निकल रहा है, सीमेन का इजेक्शन जहाँ पर हो रहा है, वहीं से हमारा यूरिन भी पास होता है। तो यूरिन का भी जो है, यूरेथ्रा जो है पूरा उसी का सेम रास्ता होता है, कोई डिफरेंट नहीं है। होता क्या है कि ब्लैडर की जो ओपनिंग है एट द टाइम ऑफ सेमाइनल विजेक्शन, जब इसका इजेक्शन होता है सीमेन का, तो उस टाइम जो ब्लैडर की ओपनिंग है वो मसल्स के थ्रू क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। तो सीमेन हमारा ब्लैडर में नहीं जाता है। सिंपल सी बात है, सीमेन हमारा जो है वो यूरेथ्रा से होते हुए टिप ऑफ द पेनिस पे आके रुकता है, निकलता है वहाँ पर। तो लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि वो जो मसल्स हैं वहाँ पर, जो कि ब्लैडर का रास्ता है, जहाँ से ब्लैडर से यूरिन निकल करके यूरेथ्रा में आता है, वो जो ओपनिंग है वो क्लोज नहीं होती है, जिसकी वजह से जो सीमेन है वो हमारा टिप ऑफ द पेनिस, यूरेथ्रा से होते हुए टिप ऑफ द पेनिस पे ना आकर के वो ब्लैडर में चला जाता है। तो ये ब्लैडर में जो चला गया सीमेन, इसी को हम कहते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं कि क्यों होता है ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। उन्हीं कॉजेज़ और असबाब में से एक कॉज ये है जो इन साहब ने क्वेश्चन किया है कि कुछ मेडिसिन के लेने की वजह से उनको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है। बहुत सारे और भी इसके कॉजेज़ और फैक्टर हैं, तो वो तो सारे नहीं डिस्कस किए जा सकते, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और वो आप इतनी फिर देख नहीं पाएंगे, आपके लिए परेशानी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक मैं बता दूं आपको कि कॉज आपका कोई भी हो, मतलब कॉज कोई भी हो, लेकिन उसका सीधा इफेक्ट जो आता है, जिसकी वजह से रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है, वो कहीं ना कहीं मसल की टोन जो है वो वीक हो जाती है, या फिर जो कुछ उसका एक दूसरा कॉज ये हो सकता है कि नर्वस डिस्टर्बेंस हो जाती है। जो हमारे सिग्नल्स होते हैं कि जहाँ से उनको ये इन्फॉर्म किया जाता है हमारी मसल्स को कि ये वो वक्त है कि अब आपको जो है उसको क्लोज करना है, वो कहीं ना कहीं जो ये एक सिस्टम है पूरा मैसेजिंग का, ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये दो मेन कॉज होते हैं। इसके पीछे के बहुत सारे कॉजेज होते हैं कि इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, लेकिन असल जो है वो यही दो आम तौर पे पाए जाते हैं कि इन्हीं की वजह से ये होता है। तो मसल की जो टोन है वो वीक हो जाती है, या फिर जो मैसेजिंग का सिस्टम है, पूरा नर्वस सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से ये कंप्लेंट आती है। बात करते हैं कि इसकी वजह से परेशानी क्या होती है। सीमेन आपका जब भी ये समझ लीजिए कि इजैकुलेशन होगा, जब भी ऑर्गेज्म होगा, तो आपका सीमेन जो है वो बाहर नहीं आएगा। इसी वजह से इसको हम लोग ड्राई ऑर्गेज्म के नाम से भी जानते हैं। ड्राई ऑर्गेज्म यानी कि इजैकुलेशन हुआ लेकिन आपका सीमेन जो है वो बाहर नहीं आया। तो इसकी वजह से जो वैसे तो कोई परेशानी नहीं होती है, इजीली ये डायग्नोज भी हो जाता है। कैसे किया जाता है अभी हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं, इससे पहले हम बात करते हैं कि परेशानी क्या होती है। देखिए, इसकी वजह से जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो होती है इनफर्टिलिटी की। आपके जो पार्टनर हैं, आपकी जो वाइफ हैं, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपकी वाइफ कंसीव नहीं होंगी, वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको सिर्फ और सिर्फ यही है, इसके अलावा आपको आम तौर पे कोई परेशानी नहीं होती है। ये एक परेशानी हो गई कि आपके अंदर इनफर्टिलिटी हो जाएगी, आपका पार्टनर जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगा, आपकी वाइफ कंसीव नहीं होंगी। तो ये बात हो गई रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की कॉम्प्लिकेशन के तौर पे कि इसकी वजह से क्या होता है।
अगर डायग्नोज करना है बहुत इजी होता है डायग्नोज करना, कुछ क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री से ही आमतौर पे डायग्नोज हो जाता है पेशेंट से बात करके कि कैसे हो रहा है, क्या परेशानी हो रही है, कब से हो रही है, और यूरिन करते हैं तो कैसा आता है यूरिन, या इसी तरीके से ऑर्गेज्म जब आप अचीव कर रहे हैं ऑर्गेज्म को, या फिर इसी तरीके से इजैकुलेशन जब हो रहा है तो कितना आ रहा है, या थोड़ा आ रहा है, या बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो ये जो है क्वेश्चन से ही आमतौर पे डायग्नोज हो जाता है। कभी कभी एग्जामिनेशन की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पे इसमें 3 चीज़ों का एग्जामिन किया जाता है। आपके रेक्टम को एग्जामिन किया जाता है, आपके टेस्टिकल्स को एग्जामिन किया जाता है, इसी तरीके से आपके जो पेनाइल रीजन है पूरा उसको अच्छे से एग्जामिन किया जाता है, उसको देखा जाता है। तो ये एग्जामिनेशन के बाद कंफर्म हो जाता है। इसी तरीके से ऑर्गेज्म को अचीव करने के बाद का जो यूरिन का सैंपल है उसको लेबोरेटरी टेस्ट करने के बाद ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि उसके अंदर कितना सीमन पाया जा रहा है। तो ये ऐसे आसानी से इसको डायग्नोज किया जा सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि अगर ये कंडीशन आपके अंदर हो गई है, अगर आपके अंदर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन पाया जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आंसर करते हैं उन साहब के क्वेश्चन का कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2-4 तरह की दवाओं के लेने की वजह से इस तरह की कंप्लेंट आमतौर पे लोगों में आती हैं। जो लोग एंटी डिप्रेशन ड्रग लेते हैं, डिप्रेशन में हैं बहुत ज़्यादा और उसकी वजह से जो दवाएं ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो आम तौर पे उसकी वजह से इस तरह की कंप्लेंट आ जाती है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट अगर होता है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से कुछ दवाएं आप ले रहे हैं, उसको ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन आपको हो सकता है। इसी तरीके से कुछ और भी ड्रग्स हैं, वो सारी तो एक्चुअली कवर करना मुश्किल होता है, लेकिन 2-4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो इस तरह की दवाओं के लेने की वजह से आपके अंदर ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन डेवलप हो सकता है। सिंपली इसके लिए क्या करना है, अगर मेडिसिन से आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है, इन दवाओं के लेने से आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है, तो सिंपली आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनको बताइए कि हमको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है जब से हम ये मेडिसिन ले रहे हैं। तो डॉक्टर्स इन तमाम चीज़ों को समझते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानते हैं कि किस ड्रग का, किस मेडिसिन का क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो वो मेडिसिन में चेंजेस कर देंगे, आसानी से ये प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन एक बात तो ये हो गई, ये इनका आंसर हो गया जो साहब ने क्वेश्चन किया था। अब हम जनरली हम एक बात करते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म से ये प्रॉब्लम है, काफ़ी टाइम हो गया आपको इस तरह की परेशानी है, या फिर आपने कुछ आपको कैंसरस पेल्विक रीजन में कैंसर हुआ और वहाँ पे कुछ आपने थेरेपीज़ ली, या फिर इसी तरीके से कुछ सर्जरीज हुई आपकी, उसके बाद से आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है, एक लंबा टाइम हो गया है और आपको इस तरह की परेशानी है, प्रॉब्लम है, और आपकी वाइफ स्पेशली जो है कंसीव नहीं हो रही है और इनफर्टिलिटी है आपके यहाँ, आप बच्चा प्लान कर रहे हैं बट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, मॉडर्न पैथी में इसके लिए मसल टोन को इंक्रीज़ करने के लिए, मसल टोन को इन्हांस करने के लिए कुछ दवाएं आपको दी जाती हैं, या फिर इसी तरीके से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगर हो रहे हैं, मैसेजिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर भी उसके लिए भी कुछ ख़ास दवाएँ दी जाती हैं। अगर इससे आपको रिलीफ हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो वहाँ पर आपको IVF के लिए फिर आपको जो है बताया जाता है कि आप IVF करा लीजिए। ये तो हो गई मॉडर्न की। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर इशू है आपको मसल टोन का, तब तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेसफुल इसका ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल है। हर्बल दवाओं के थ्रू, नेचुरल मेडिसिन के थ्रू इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं तो उस सूरत में भी डिपेंड करता है, कुछ केसेस में वो चीज़ें सही हो सकती हैं, कुछ केसेस में आपको फिर जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन कराई हैं, अगर आपने इसको जो है ऑलरेडी इवेलुएट किया हुआ है कि किस वजह से आपको ये परेशानी हो रही है, एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो उन तमाम रिपोर्ट्स के साथ आप अपने किसी नज़दीकी जो हर्बल मेडिसिन पर प्रैक्टिस करने वाले, स्पेशली यूनानी फिजिशियन आपके यहाँ अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर विज़िट कर लीजिए, उनको एक मरतबा दिखा लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसानी के साथ इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपको मिलेगा।
बाकी अगर आपके यहाँ नहीं है, यूनानी फिजिशियन नहीं है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हमारे पेशेंट हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारा बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, कोई इशू नहीं है। तो डिस्प्ले पे आपको हमारा नंबर आसानी से मिलेगा, इसी नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। स्पेशली रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के लिए अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, इनफर्टिलिटी है आपके यहाँ इसकी वजह से, तो आप कंसल्ट करिए, इंशाल्लाह सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपको बताया जाएगा। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात, ये तकरीबन सारी बातें हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में कर चुके हैं कि क्यों होता है, क्या असबाब हैं, क्या प्रॉब्लम होती हैं, क्या कंडीशन होती हैं, किन दवाओं के लेने की वजह से ये होता है, कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, किस पैथी में ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें तो हम बता ही चुके हैं। अब बात आती है कि एक तो ये कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का जो ट्रीटमेंट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, वो तो सक्सेसफुल है ही। इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी की असल में बात आ गई है, तो हम कुछ और भी आपको बता दें कि आम तौर पे आजकल जो मेल में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि उनको ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया हो जाता है। स्पर्म काउंट उनके या तो बिल्कुल ही नील हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है प्लान करना बेबी का ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता और उनकी वाइफ कंसीव नहीं हो पाती। इसके लिए वो बहुत सारे जो है इधर उधर IVF सेंटर्स पे विज़िट करते हैं, बहुत पैसा अपना जो है लगा देते हैं, बट उनको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। तो ऐसी सूरत में आप परेशान मत हों, आप घबराएं नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका सक्सेसफुल और बहुत ही उम्दा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं या आप अपने इलाके में पता कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो बेहतरीन फिजिशियन हो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, वहाँ पर विजिट करके आप इसका ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं। बाकी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी ही देखा का ही ट्रीटमेंट अच्छा है, और भी बहुत सारी डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जिनका क्यूरेबल ट्रीटमेंट हमारे यहाँ इस पैथी में अवेलेबल है। स्पेशली हमारी जो कुछ थेरेपीज़ होती हैं उनका तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है, बहुत अच्छा रोल है बहुत सारी डिजीज़ेज़ में। तो एक्चुअली टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में बता पाना, वीडियो लंबी हो जाती, फिर आप लोग देखते भी नहीं हैं। तो फिर इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो किसी दूसरी वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेल कर सकते हैं, क्या आप हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।